तो बच्चों अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, सहसंयोजी आबंध। तो देखो इधर सहसंयोजी आबंध जो है ना, ये 3 प्रकार का होता है। एकल सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध और त्रिसहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे मेन बात आपको ये याद रखनी है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो आबंध बनते हैं उनको हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो परिभाषा मैंने सिंपल सी लिखी है, वे आबंध जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं उन्हें हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब दो परमाणुओं का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो इधर जैसे हाइड्रोजन दो परमाणु है, यह हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, ये दो परमाणु है। हाइड्रोजन की पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में इस तरह से सहसंयोजी आबंध बनाएंगे। हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक और चाहिए, इसको भी एक और चाहिए। तो इस तरह से इस परमाणु के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यानी इसने भी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लिया। और इसके भी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसने भी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लिया, यानी ये किसका निर्माण हो गया, H2 अणु का। तो बच्चों एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा कि H2 अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तब आपको ये संरचना बनानी है। इस तरह से H लिखना है, इधर H लिखना है, और ये 2 H ये वर्त एक दूसरे के ऊपर बना के इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन का एक युग्म आपको दिखाना है, ये H2 अणु हो गया। अब इसमें देखो एक युग्म है, एक युग्म का मतलब है एक जोड़ा है, H और H के बीच में एक जोड़ा, यानी एक एकल बंध है। इस तरह से ये H2 का निर्माण हुआ है। इसी तरह से एग्जाम में ये भी आ सकता है कि द्विसहसंयोजी आबंध का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों के 2 युग्म की साझेदारी हो। तो बच्चों याद रखो, ऑक्सीजन है ये O, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इस तरह से आप याद रखो, एक O को मैंने 0 लिखा है, इसी O के नीचे दूसरा O लिखोगे तो ये इसका परमाणु क्रमांक 8 हो गया, यानी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। ठीक है, तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब इसके 8 होंगे ना। तो देखो ये ऑक्सीजन है O, ये कोई दूसरा ऑक्सीजन है O। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब ये दोनों आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। ये इसको 2 चाहिए तो ये 2 देगा, इसको भी 2 चाहिए तो ये भी 2 देगा। देखो इधर ये O, ये दूसरा O एक दूसरे के ऊपर आए। देखो इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, देखो इसके पास 6 तो है ही, ये देखो 6 है इसके पास, इसको 2 चाहिए ना, तो 2 यहाँ से मिटाओ और इसके अंदर 2 भर दो। इसी तरह से इसके अंदर भी 4 रह गए और 2 इसके अंदर आ गए। तो इस ऑक्सीजन का अणु जो है वो कैसा बना है, O डबल बॉन्ड O, ये बना है। तो ये हो गई ऑक्सीजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। पेपर में सीधा प्रश्न आएगा, ऑक्सीजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्र बनाइए। इसी तरह से त्रिसहसंयोजी आबंध जो है, त्रिसहसंयोजी आबंध जो किस में मिलता है, नाइट्रोजन में मिलता है। तो देखो नाइट्रोजन है ये, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। तो पहली कक्षा में देखो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 5 है। इसको उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए।
तो ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। जैसे ये N है, ये इसका परमाणु हो गया, ये कोई दूसरा N यानी नाइट्रोजन है। अब इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये 3 इसको देगा, यानी दोनों आपस में साझेदारी करेंगे। देखो इधर ये नाइट्रोजन है और इसके ऊपर ये दूसरा नाइट्रोजन आ गया। इसको चाहिए कितने 8 पूरे करने के लिए, 3 चाहिए ना, 3 इसके अंदर भर दो, 1 2 3। अब देखो 3 हमने भर दिए यहाँ से, तो 2 अंदर रह गए ना। इसी तरह से इसके भी 2 अंदर रह जाएंगे और 3 इसके अंदर आ जाएंगे। तो नाइट्रोजन के अंदर एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी करता है। यानी आप इस तरह से लिखोगे, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, N ट्रिपल बॉन्ड N। अब एग्जाम में ये तीनों प्रश्न कैसे आएंगे वो देखो। H2 अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो आपको ये बनानी है। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, ये बनाते ही 2 नंबर पूरे। इसी तरह से आएगा ऑक्सीजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, आप ये बना दोगे, आपके नंबर पूरे आएंगे। इसी तरह से प्रश्न आएगा एग्जाम में, नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए या सहसंयोजी अबंध संरचना बनाइए, आप ये बना दो, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। इसके अलावा किताब में एक और दे रखा है, NH3 अणु दे रखा है, NH3 अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। आप देखिए इधर इधर देखो, आपको पता है। अब हम बनाते हैं NH3 अणु की संरचना। आपको पता है ये नाइट्रोजन है, ये देखो ये नाइट्रोजन है, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन बना दो, 1 2 और ये 3, H H और H। नाइट्रोजन के पास आपको पता है बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। एक इलेक्ट्रॉन तो ये हाइड्रोजन को देगा, इस हाइड्रोजन को भी 1 देगा और इसको भी 1 देगा, तो इसके अंदर कितने रह जाएंगे, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन और लेने के लिए इसके साथ साझेदारी करेगा। कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन है, उसका परमाणु क्रमांक 1 है। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, जितने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर दो। हाइड्रोजन को 1 चाहिए तो 1 हाइड्रोजन ने इसके अंदर भर दिया, 1 ही था तो अंदर तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से NH3 अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाती है। ये संरचना आपको पक्की याद रखनी है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और NH3, इन 4 संरचनाओं में से एक संरचना पक्के एग्जाम में आएगी, या पक्का याद कर लेना, ठीक है।